आप बोलेंगे नॉन वेज है तो हिंसा, ना, वेज भी हिंसा ही है, शाकाहारी भी हिंसा ही है। क्यों? क्योंकि हर चावल के दाना हो, सरसों हो, गेहूं हो, आटा हो, रोटी हो, हर एक में प्राण है। आप बताइए मुर्दा खा के कौन जिंदा रहता है? रहता है कोई? अगर चावल में जीवन नहीं है तो कोई भी व्यक्ति उसको खा कैसे सकता है? सब्जी में अगर जीवन नहीं है तो उसको कैसे खा सकता है? वो बढ़ कैसे सकता है? एक तरह से देखा जाए तो हम जीव हत्या कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? जब चूल्हा जलाते हैं, चूल्हे के ऊपर हवा में जो नहीं दिखने वाले बहुत सारे ऐसे प्राणी होते हैं जो कि लाइटर चालू करते ही उस चूल्हे की अग्नि में मर जाते हैं। सरसों के अंदर प्राण है, आप उसको पीस कर कोल्ड प्रेस ऑयल निकालते हैं एकदम बढ़िया। मूंगफली कोल्ड प्रेस चाहिए। घी खाते हैं, कई बार लोग जो है बछड़े को नहीं खिलाकर खुद उसमें से निचोड़ निचोड़ के ले लेते हैं। ये सब पाप नहीं है, हिंसा नहीं है? तेल में हिंसा नहीं है? सब में है। इसीलिए पाप आप एकादशी करते हैं नहीं करते बाद की बात है, आप भोजन के अंदर पाप है ही है। उस पाप से निवृत्त होना है तो फिर शास्त्र बतलाते हैं कि भैया भगवान को अर्पण करके खाना, भगवान को अर्पण करके खाना। अगर तुमने गोविंद को अर्पण किया है तो वो उसमें से सारे पाप बाहर निकाल कर उसको प्रसाद बनाकर तुम्हारे आगे रखेंगे। जब व्यक्ति प्रसाद ग्रहण करता है तो किसी भी प्रकार का दोष उसके पास नहीं आता। वृंदावन विहारी लाल की, उसके पास किसी भी प्रकार का पाप नहीं आता। नहीं है तो हर प्रकार का पाप उसके जीवन में रहता है। इसीलिए ये ना है कि एकादशी में बोल दिया कि अन्न भोजन में पाप रहता है, ऐसी बात नहीं है। वो पूरा साल रहता है, पूरा साल रहता है। इसीलिए भोजन उतना करना चाहिए जितना कि व्यक्ति का पेट भर जाए, उसको तकलीफ ना हो। क्योंकि शास्त्र बोलते जीव जीवस्य जीवनम, एक जीव ही दूसरे जीव का भोजन है। लेकिन साग में, सब्जी में, चावल में, दाल इत्यादि में चेतना का विकास इतना कम रहता है कि उनको तकलीफ अनुभव नहीं होता, और अगर होता भी है तो बहुत ही न्यूनतम है, मिनिमम है, जिसके कारण वहां पाप का परिमाण जो है वो कम है। लेकिन जैसे जिसमें खून रहता है और जो जीव जंतु जितने भी है उनमें चेतना का विकास अधिक होता है। इसीलिए वो जो व्यक्ति जीव जंतुओं को काट के खाता है वो ज़्यादा कष्ट दे रहा होता है और वो ज़्यादा कष्ट भी पाता है। ये प्रकृति का नियम है कि हम कुछ करें और उसके बाद उसके बदले में हमें ना मिले, ये नहीं हो सकता। हमने जो किया उसका प्रतिफल हमको अवश्य ही मिलना है। आपने अच्छा किया तो आपके साथ अच्छा ही होगा, आपने बुरा किया तो बुरा ही होगा, लेकिन होके ही रहेगा। और जिसने जितने जीव जंतुओं का सेवन की है वो महापापी, वो कल्पना भी नहीं कर सकता उसके साथ क्या होगा। जो हो हमारा वो प्रसंग नहीं। कहने का मतलब है पाप भोजन में सब समय रहता है, लेकिन भगवान को अर्पण करने से शुद्ध सात्विक शाकाहारी भोजन, तो उसमें से भगवान कृपा करके पाप को बाहर निकाल देते हैं। लेकिन एकादशी के दिन भगवान ने वरदान दिया है, इसीलिए भगवान का प्रसाद भी क्यों ना हो तब भी उस दिन भोजन नहीं करना चाहिए। और क्या खाना है जी? उसमें बताया
परिस्थितियों के अनुसार जिन चीज़ों को लेने से दोष नहीं लगेगा, आप वो मूलम फलम पे वो सूची आपको बाद में भक्त लोग दे देंगे। और मुख्य रूप से क्या करना है? हरि कीर्तन करना है, हरि स्मरण करना है, हरि स्मरण करना है बस। और कोई चीज़ों की स्मरण नहीं करना, अन्य और चीज़ों का चर्चा करना ही नहीं। हमारे पूज्य गुरुदेव एकादशी हो, कोई विशेष तिथि हो, कभी किसी के साथ में बैठ के वार्तालाप इत्यादि भी नहीं करते थे। अपना पूरा दिन केवल भगवान की चर्चा और भगवान के स्मरण में लगा के रखते थे। और हमें शिक्षा भी यही देते थे कि तुम लोग भी अपने समय को नष्ट मत करो। क्या करना है? केवल और केवल भगवान का स्मरण करना। स्मर्तव्यम सततम विष्णु, हमेशा उनका स्मरण करते रहना, भूलना नहीं उनको, तभी तुम्हारा मंगल होगा। वृंदावन विहारी लाल की। भगवान कृपा करेंगे तो यहाँ का क्लेश तो छूटेगा ही छूटेगा, मुख्य रूप से उनका प्रेम प्राप्त होगा। दुनिया में जो मर्जी कह लीजिएगा, लेकिन यहाँ प्रेम शब्द तो है, लेकिन प्रेम का गंध भी नहीं है, सिर्फ शाब्दिक में रूप से है, लेकिन वास्तविक प्रेम तो यहाँ है ही नहीं है। ये दुनिया में कोई भी व्यक्ति एक दूसरे से कभी प्रेम किया ही नहीं और करता भी नहीं है। नहीं महाराज, आप ऐसे ही बोल रहे हैं। जो कहता है कि मैं प्यार करता हूं, वो अपने हृदय में झांक करके खुद ही देखे तो पता चलेगा मैं जो प्यार कर रहा हूं वो मैं खुद से कर रहा हूं। मैं अपने आप से इतना प्यार करता हूं कि मुझे जिसके साथ रखने से मुझे सुख होगा, मैं उसी के साथ में अपने आप को रखता हूं। लेकिन इसके ऊपर टैग लगाया कि मेरा उसके साथ में प्रेम है, लेकिन है ही नहीं है। जिस व्यक्ति के साथ उठना बैठना पसंद नहीं है, उस व्यक्ति के साथ प्रेम कहां फिर? लेकिन उस धाम में भगवान के साथ में ऐसा नहीं होता है। भगवान हमारे हृदय के अंदर के सारे अंधकार को खत्म करके, वो बोलते जार नाम सूर्याभासे अंतरे प्रवेश। वो बोलते जिनका नाम, जिनका कृपा हृदय में प्रवेश करके हमारे हृदय में अनादिकाल से जमा हुआ वो गंध को, या जिस अंधकार के अंदर हमारा हृदय धस चुका है, उसमें से उसको प्रकाश में लेकर के आते हैं, अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर के आते हैं, असत से सत की ओर लेके आते हैं, अज्ञान से पूर्ण ज्ञान और उसकी अनुभूति की ओर लेकर के आते हैं भगवान। इसीलिए शुद्ध प्रेम की अनुभूति, नारद जी महाराज बोलते प्रेम की कोई परिभाषा को इस जगत के अंदर कोई व्यक्त कर ही नहीं सका, और अगर किया भी है, वो बोलते भगवत प्रेम की परिभाषा तो कोई कर ही नहीं सकता। भगवान का प्यार कैसे होता है, कितना पवित्र होता है। वो हमारे हृदय के अंदर के तमाम गंध को निकाल के बाहर फेंक कर शुद्ध हृदय बना देंगे। एक ऐसी हृदय बना देंगे जिसके अंदर केवल भगवत प्रेम ही एक रह जाता है, किसी और चीज के लिए कोई स्थान बाकी ही नहीं रहता है। उस प्रेम का आस्वादन हम लोगों ने करना है, उस प्रेम के अंदर अपने जीवन को रखना है। उसी के लिए हरिवासर तिथि का पालन जरूर करना है। एकादशी तिथि का पालन करने से ही वो प्रेम हमें अनुभव होगा, वो प्रेम हमें प्राप्त होगा, अन्यथा नहीं हो सकता। वृंदावन विहारी लाल की। हरे कृष्ण 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 हरे हरे।
हरे राम 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 हरे हरे। Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Krishna Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna कीर्तन कर रहे हैं ना। हमारे गुरुदेव जब कीर्तन करते थे, सिर्फ इतिहास में सुना होगा, लेकिन हमने मूर्तिमान रूप में दर्शन किया है। जब गुरुजी कीर्तन करते भगवान के आगे, उनको किसी चीज का सुध ही नहीं रहता है। एक समय मैं इसलिए हमारे गुरुजी के बारे में थोड़ा बोल रहा हूँ, कई लोग बेचारे दर्शन किया नहीं उनका,
कम से कम वाणी के माध्यम से ही दर्शन कर ले कि दुनिया में महापुरुष रहते हैं। कई लोगों को सिर्फ वही लोग महापुरुष दिखते हैं जो केवल टीवी में, मीडिया में हाइप होते हैं। ऐसे भी बड़े बड़े महापुरुष दुनिया में हैं जिनको बहुत लोग नहीं जानते हैं। हमारे गुरुजी को आप जान सकते हैं इंटरनेट में, अगर उनका नाम लिखेंगे श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी करके, उनके बहुत सारे वीडियोस, इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा। जो हो पूज्य गुरुदेव एक समय जब कीर्तन कर रहे थे कलकत्ता में, गुरुजी कीर्तन कर रहे हैं, एक जो महाराज जी हैं, स्वामी जी, वो मृदंग बजा रहे हैं जैसे ये बजा रहे हैं, और एक करताल बजा रहे हैं। माइक तैयार नहीं हुआ, माइक वाला उधर से हेलो हेलो चेकिंग जो भी कर रहा है, गुरुजी ने कीर्तन शुरू करते। कीर्तन करते करते गुरुदेव ऐसी समाधि में चले गए, कम से कम अकेले गुरुजी 1 किलोमीटर तक कीर्तन करते करते पैदल चले गए हैं। और पीछे ये जो मृदंग बजाने वाले वो एक, और करताल बजाने वाला सेवक एक, वो दोनों तो गुरुजी को कैसे छोड़ दें कि गुरुजी अकेले चले जाएं, वो लोग साथ साथ में चल रहे हैं। 1 किलोमीटर से ज़्यादा गुरुजी जाने के बाद कलकत्ता में एक जगह है रासबिहारी एवेन्यू बोलकर, उस रासबिहारी एवेन्यू के जो चौरास्ता है उसके सेंटर में आके गुरुजी खड़े हैं। और गुरुजी जब थोड़ा बाहर में आए, बाहर के दुनिया में, गुरुजी देखते हैं चारों तरफ कोई भी नहीं है। भक्त लोग सारे मठ के पास ही हैं, क्योंकि रथ तैयार कर रहे हैं ठाकुर जी को रथ यात्रा पे ले जाने के लिए। रथ भी मठ के पास ही है, भक्त लोग भी वही है, माइक वाला भी वही है। अकेले गुरुजी एक ब्रह्मचारी और एक सन्यासी के साथ ऐसे चलते 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 रोड में पहुंच गए थे। कीर्तन में गुरुजी ऐसे खो जाते, उनको पता नहीं होता अगल बगल में कोई गा रहा है, चल रहा है, क्या हो रहा है करके, उन्हें कुछ नहीं पता होता। ऐसे परमहंस महापुरुष है हमारे गुरुदेव, एक नहीं दो नहीं, एक आप बोल सकते हो चलो जी होता रहता है। चंडीगढ़ में जब गुरुजी कीर्तन कर रहे हैं, नगर कीर्तन में कीर्तन करते करते गुरुदेव वापस लौट के मठ में आए और अपने सेवक को बोलते हैं कि ऐसा लगता है कि पाँव में कुछ चुभ रहा है, देखो तो। जब सेवक ने देखा तो गुरुदेव के कोमल चरण खून से सन गया पूरी तरह से, क्योंकि गुरुजी चप्पल पहन के कीर्तन नहीं करते, नंगे पांव चलते हैं। गुरुजी कहीं पे भी संकीर्तन करते तो नंगे पांव चलते हैं। तो गुरुजी जब नंगे पांव चल रहे थे, रोड में कहीं कील पड़ा होगा, वो गुरुजी के चरणों में घुस गया। गुरुजी पूरा कीर्तन ऐसे ही कीर्तन करते करते चल रहे हैं, उनको कोई होश ही नहीं है। और जब वापस कीर्तन के बाद मठ में आए तो देखा तो चरणों से इतना कील निकला लोहे का। ऐसे महापुरुष हैं गुरुजी, उनको कोई होश नहीं रहता, कीर्तन करते हैं तो ऐसे खो जाते हैं, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारे गुरुजी जब विदेश गए थे तो जिस स्थान पर, जिस स्टूडियो में इस्कॉन के जो संस्थापक हैं श्रील भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जिनको कहते हैं लोग, वो महापुरुष जिस स्टूडियो में कीर्तन किया, वो लोग गुरुजी को बोलने लगे कि आप थोड़ा कीर्तन करिए, स्टूडियो में रिकॉर्ड करते हैं। गुरुजी बोलते स्टूडियो में रिकॉर्ड करने के लिए कीर्तन होता है? गुरुजी बोलते हम नहीं करेगा। गुरुजी बोलते स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करेगा हम जाके कीर्तन, कीर्तन तो भगवान के लिए होता है। तो वो लोगों ने बोला कि गुरुदेव ये वही स्टूडियो है जिसमें स्वामी महाराज जी ने कीर्तन किया था। इतना सुनना था, हमारे गुरुजी वहां जाके स्टूडियो को प्रणाम कर रहे हैं। स्टूडियो को गुरुजी प्रणाम कर रहे हैं कि क्यों मेरे गुरु ने यहाँ कीर्तन किया है। और फिर एक शिष्य गुरु का अनुगत करते हुए कैसे कीर्तन करता है, गुरुजी वहां पर बैठ के सिंगल टेक में सारे कीर्तन गा डाला।
गुरुजी ने स्टूडियो रिकॉर्डिंग के लिए नहीं गाया कि अपने गुरु को प्रणाम करते हुए उस स्थान को गुरुजी वहाँ कीर्तन किया अपने तन्मयता में, उसी को लोगों ने मौका देख के रिकॉर्ड कर लिया था। ऐसे क्योंकि हमारे गुरुजी कीर्तन करते बहुत सारे आवाज आते हैं ये सब वाद्य यंत्रों का, तो आवाज क्लियर नहीं आता। कुछ कीर्तन अभी हैं जो बिल्कुल स्पष्ट गुरुजी की वाणी में रिकॉर्डेड है, वो वही स्टूडियो में रिकॉर्ड हुआ है। ऐसी गुरुजी की गुरुनिष्ठा और कीर्तन निष्ठा है। एक समय तो गुरुजी कीर्तन करते करते चल रहे हैं, उनका जो बहिर्वास है, ये जो नीचे पहनने वाला कपड़ा वो खुल के गिर गया और गुरुजी को पता ही नहीं है। ऊपर चादर है, गले में माला है और ये उत्तरी है, सब है। हाथ में दंड लेके गुरुजी चल रहे हैं, लेकिन पीछे से वो कपड़ा फिसल के गिर गया। गुरुजी को पता ही नहीं कि उनके शरीर से कपड़ा भी गिर गया। ये ना समझे कि वो अबोध है, नादान है, ना। गुरुजी 1946 में हाईली क्वालिफाइड पर्सन थे, इतने पढ़े लिखे, फिलॉसफी में एमए किया, कलकत्ता से गोल्ड मेडलिस्ट है। इतने पढ़े लिखे व्यक्ति और इतने शिक्षित व्यक्ति, इतने परिपक्व व्यक्तित्व है, लेकिन संकीर्तन में ऐसे खो जाते हैं, उनको होश नहीं रहता उनके शरीर में कपड़ा है, उनके साथ कौन खड़ा है कौन नहीं खड़ा, बस कीर्तन मतलब कीर्तन। ऐसे हमारे गुरुजी हैं। ऐसे महापुरुष का दर्शन भी बहुत सौभाग्य होने से होता है। ऐसे कई लोगों को ये कई बातें अगर हम हमारे गुरुजी के बोलेंगे तो उनको कल्पना लगेगा कि ले आजकल ऐसे आदमी कहाँ मिलता है, लेकिन गुरुजी ऐसे ही हैं जो एक व्यक्ति के सोच से परे है, कोई कल्पना नहीं कर सकता। जिस समय हॉस्पिटल में भर्ती है, डॉक्टर बोल रहा है कि कोमा में है, भक्त लोग रो रो के